बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज क्योंकि मैंने बहुत टाइम से आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया था कि आपको मैं हाउस टूर दूंगी, तो फाइनली वो दिन आ गया है और मैं सोचा कि आज आपको मैं हाउस टूर देती हूँ, दिखाती हूँ कि ये मेरा घर कैसा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या मसाइल आते हैं माउंटेन्स में रहने के लिए। क्योंकि दूर से देखने में तो चीज़ें बहुत जो है वो प्यारी सी लगती हैं, लेकिन जब आप उन सिस्टम में घुसते हो तब आपको पता चलता है कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द हाउस टूर। यस, ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज़ द लाइक ओवरव्यू ऑफ द हाउस। यहाँ पे मैं रहती हूँ और इस साइड पे जो है वो हाउस ओनर जो हैं वो रहते हैं। यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है, लाइक एक ड्रम टाइप से सिस्टम है और यहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ, ठीक है। और ये जो है ना आप पानी देख रहे हैं, ये बेसिकली ग्लेशियर का पानी और बहुत ही ज़्यादा ठंडा यख टाइप का पानी है ये। और मतलब अगर नेचुरल कोई चीज़ आपको ठंडी करनी हो तो आप इसमें रख सकते हैं। और यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डैंडेलियंस आप देख सकते हैं जो है ना वो खिल गए हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। ये जो है वो चेरी का दरख्त है, लेकिन लास्ट ईयर इसको गाय खा गई थी तो इसलिए चेरीज़ नहीं लगी हैं। लेकिन हाँ, नगर में अभी चेरीज़ पक चुकी हैं। सो जो वेट कर रहा था चेरीज़ का, सो आप लोग गिलगित बाल्टिस्तान विज़िट करें, चेरीज़ खाएं। सो यहाँ पे शाम को मैं बैठती हूँ, चाय पीती हूँ और काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ से, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको घर का अंदर से ओवरव्यू दिखाती हूँ और उसके बाद जो बहुत ज़रूरी बातें वो करते हैं हम, ठीक है। तो आइए मेरे साथ जी। यहाँ से जो है स्टार्टिंग होती है और ये बेसिकली लॉन्च कह लें प्लस किचन। यहाँ पे सिटिंग है, बैठ के मैं सुबह में ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पेंटिंग ये मैंने खुद बनाई है। हाउस दिस, मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई है और यहाँ पे बैठ के मज़े से व्यू भी देखती हूँ मैं। और सेकेंडली अगर मुझे नाश्ता करना होता है, कुछ खाना पीना होता है तो भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और ये वाली जो बॉटल्स आप देख रहे हैं ये भी मैंने खुद पेंट की हैं। सो लेट मी नो कैसी लग रही हैं। यहाँ पे किचन का सेटअप किया हुआ है, छोटा मोटा जो कुछ भी पकाना होता है मैं यहाँ पे पका लेती हूँ। एंड दिस इज़ द बुखारी जो कि सर्दियों में मैं इस्तेमाल कर रही थी, अभी इस वक्त मैंने निकाल के रख दी हुई है। सो या दिस इज़ द व्यू फ्रॉम लाइक लॉन्च और सिटिंग एरिया। और एक कमरा इधर है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे इट्स बिल्कुल खाली एम्प्टी है, अभी मैंने सेटिंग नहीं की, लेकिन आई हैव टू डू समथिंग हियर। कोई सेटिंग करूँगी मैं। इस तरफ वॉशरूम है। ओके, सो नाउ गोइंग टू द मेन रूम जहाँ पे मैं रहती सोती हूँ। सो दिस इज़ द रूम और ये मैंने बहुत प्यारे तरीके से सजाया है ताकि मुझे जो है ना वो घर वाली फीलिंग आए। मेरे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कबर्ड नहीं है। सो यहाँ पे मैंने हैंगर लगा के कपड़े रखे हुए हैं अपनी, बाकी जो भी कपड़े शपड़े हैं इधर अजरक के पीछे छुपाए हुए। और यहाँ पे मैं सोती हूँ, मेरा बेड है। और ये जो आप रली देख रहे हैं ये सिंध का बेसिकली कल्चर है। तो मैंने अपने घर का कल्चर, अपने सिंध का कल्चर यहाँ पे रखा हुआ है। ये तस्वीरें जो हैं सारी मेरी मोस्ट लाइक फेवरेट ट्रिप्स से रिलेटेड और मतलब बहुत मेरी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट और बहुत कीमती मेरी मेमोरीज़ हैं। ये मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है इस्मा, उसने मेरे लिए ये सेट किया था, यहाँ पे उसने लगाया था, वो आई थी जब तो यहाँ पे। सो दिस इज़ द पिक्चर मेरे पहले ट्रिप की। और ये जब मैं छोटी थी और मम्मा के साथ है तस्वीर, ये जब मुझे अवार्ड मिला था तब की तस्वीर है और ये मेरी उम्र की तस्वीर है। सो दिस इज़ और मेरी फैमिली और माउंटेन्स की तस्वीर हैं। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये आपको एक पेंटिंग नज़र आएगी, ये मैंने खुद बनाई है। उसके बाद पाकिस्तान का फ्लैग, बिकॉज आई लव माई कंट्री। देन दिस पेंटिंग ये भी मैंने बनाई है। और यहाँ पे एक स्केच है, ये एक फॉलोवर ने बनाया था मेरे लिए। एंड देन हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉटल नज़र आएगी, दिस वन, ये भी मैंने खुद पेंट किया है। एंड देन हम आते हैं यहाँ पे, तो ये इस्मा मेरी फ्रेंड है, उसने ये पत्थर पे लिखा था और यहाँ पे हमने रख दिया।
कुछ पत्थर हैं जो कि मैंने डिफरेंट जगहों से उठाई हुई हैं, पाइन कून्स भी। एंड देन छोटा सा लाइब्रेरी, यहाँ पे कुछ किताबें हैं, लैपटॉप एंड ऑल दैट। और इस तरफ अगर हम आ जाते हैं, सो हियर लाइक एक छोटा सा मिरर, मतलब छोटा तो नहीं लेकिन समथिंग लाइक दैट, और कुछ मेकअप की चीज़ें और ये सब कुछ हार श्रृंगार की चीज़ें। तो दिस इज़ इट, और ये छोटा सा सेटअप है मेरा। ओके, तो जनाब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी स्टोरी, अपनी कहानी। सो बेसिकली मुझे 2 साल हो रहे हैं GB हुंजा नगर में रहते हुए ऑलमोस्ट, और ट्रैवलिंग का टाइम तो बहुत ज़्यादा है, 6-7 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट। 2 सालों में मैंने कोई 5 जगहें चेंज की हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो है वो हुंजा में मैं शिफ्ट हुई, और ये भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि मैं हुंजा से नगर क्यों शिफ्ट हुई। सबसे पहले मैं हुंजा में गणेश में किसी के घर पे एज अ पेइंग गेस्ट तौर पे रह रही थी। एक रूम मैंने लिया हुआ था और वहीं से मैं यूनिवर्सिटी आ जा रही थी। बीच में कोविड आ गया, मैं घर चली गई और वहाँ पे मेरा स्टे अच्छा रहा, अच्छे लोग थे। और तो बेसिकली मैं वहाँ पे मेरा स्टे था और काफ़ी टाइम से मैं वहाँ पे रह रही थी। एंड देन आई मूव्ड फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई। कुछ मसाइल आ रहे थे इसलिए मैं वहाँ से शिफ्ट हुई। बल्कि ऐसा हुआ था कि वहाँ से मैंने एक ऐसी जगह, क्योंकि कोविड का टाइम था, टूरिज़म बिल्कुल बंद था, सो मैंने एक ऐसी जगह देखी जो कि एक बेसिकली एक गेस्ट हाउस था। मतलब एक बाउंड्री वॉल के अंदर 2 गेस्ट हाउसेस थे, एक में 5 कमरे थे, एक में 2 कमरे थे। तो जो 2 कमरे वाला गेस्ट हाउस था वो उन्होंने मुझे रेंट पे लाइक 12,000 के हिसाब से उन्होंने मुझे वो घर मतलब पोर्शन मुझे रेंट पे दिया, और सब कुछ ओके फाइनल हो गया। मैं अपना सामान उठा के जब पहुंची वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो उसी वक्त एक न्यूज़ आई कि कोविड की वजह से जो टूरिज़म की रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म हो गई है, टूरिज़म बहाल हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ के जो ऑनर थे उनके दिल में लालच आ गई और व्हाट वी कैन से, तो वो एकदम से इनकारी हो गए कि हम आपको जगह नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप अकेली हैं। जबकि पहले कमिटमेंट हो चुका था और गलती मेरी ये थी कि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। बेसिकली यहाँ पे एग्रीमेंट्स होते भी नहीं है, ज़बानी कलामी ही बात होती है। सारा सामान आप सोच सकते हैं सड़क पे मैंने रखा हुआ है और मैं इतनी परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती। वो टाइम बहुत टफ़ था मुझ पे, लेकिन दैट वाज द गुड थिंग कि नगर का एक बंदा जो कि जिनकी टैक्सी करा के मैं अपना सामान लेके गई थी, वो मेरे भाई मेरे साथ थे। और देन उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ सुमायर चलें। और वहीं पे एक भाई हैं सजाद भाई, उनके घर में काफ़ी टाइम में रही, लाइक ऑलमोस्ट 1 महीना में उनके घर में रही। और उस टाइम पीरियड में मैंने फिर से हुंजा में जगह तलाश करना स्टार्ट किया, और उसका रीज़न ये था क्योंकि मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी के करीब कोई जगह चाहिए थी और उस वक्त मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। फाइनली ये हुआ कि फिर मुझे एक जगह मिल गई और मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई। वो एक बेसिकली एक रूम था जिसके साथ किचन की भी सेटिंग थी, और मतलब आप समझें कि स्टूडियो अपार्टमेंट होता है इस तरह की जगह थी ना। आई वॉज हैप्पी देयर, सब कुछ ठीक था। विंटर्स आए तो वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने बुखारी लगाने से या हीटिंग सिस्टम करने से मुझे मना कर दिया। दैट्स वाई मुझे वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। फिर मैं शिफ्ट हुई अपनी यूनिवर्सिटी के साथ ही एक होटल और गेस्ट हाउस आप कह सकते हैं, वहाँ पे मैंने रूम लिया। वो गिज़र के बेसिकली अंकल थे और वहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से रह रही थी। उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पे मैं रह रही थी, एवरीथिंग वाज फाइन एंड परफेक्ट। सर्दियाँ थी तो मैंने गैस हीटर लगाया हुआ था, एंड देन वो हीटर लीक हो गया, मतलब किसी तरह वो गैस सिलेंडर लीक हो गया और मैं पहुँच गई हॉस्पिटल। और खैर मैं बच गई, लेकिन बहुत बुरे कंडीशन में थी। लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा उसी कमरे में आई तो मुझे बहुत ज़्यादा वहम होने लग गए और मैं वहाँ पे मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं सोऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मतलब मेरी सांस बंद हो जाएगी। फाइनली फिर मैंने वहाँ से शिफ्ट किया। और क्योंकि सीज़न आ गया था टूरिस्ट का, गर्मियाँ आ चुकी थी, तो वहाँ के जो ऑनर थे उनका भी थोड़े मूड चेंज होने शुरू हो गए। सो आई थॉट कि वाई नॉट शिफ्ट टू नगर वैली। हुंजा के अपोजिट एक वैली है सुमायर में, वहाँ शिफ्ट हो गई और वो बहुत मेरा अच्छा मतलब रहा। वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं सुमायर के, और वहाँ से आना जाना हुआ यूनिवर्सिटी का। बीच में फिर मैंने गाड़ी भी ले ली, एवरीथिंग वाज फाइन एंड गुड देयर। और हुंजा के मुकाबले में नगर में जगह रेंट करना निस्बतन ईजी है, लेकिन वहाँ पे सहन वगैरह नहीं था, बस 2 कमरे थे, सीढ़ियाँ थी। वहाँ पे भी सर्दियाँ जैसे स्टार्ट हुई तो फिर वहाँ पे भी कुछ मसाइल शुरू हो गए।
और वहाँ पे भी बुखारी नहीं लगा सकी मैं, वहाँ के ऑनर की तरफ से थोड़े इश्यूज़ आना शुरू हो गए। सो जहाँ तक यहाँ पे घर रेंट करने की बात है, तो अगर आप सोलो एक अकेली फ़ीमेल या अकेले मेल हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जगह रेंट करना। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो इट्स ईजी, निस्बतन आसान हो जाता है अगर आप फैमिली के साथ होते हैं। और हुंज़ा में घर रेंट पे रहना मुश्किल है क्योंकि टूरिस्ट जो है वो जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है और लोग बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। तो जिनके जो भी 2-2 4-4 कमरों के भी घर हैं वो उनको एज अ गेस्ट हाउस चला रहे हैं, तो वहाँ पे घर रेंट पे लेना मुश्किल है। अगर मिल भी जाता है तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। उसके निस्बत नगर वैली में आपको घर आसानी से मिल जाता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई स्टेट एजेंसी टाइप्स कुछ नहीं है कि आप जाएं और वो आपको घर दिखा दें और आप घर पसंद कर लें, बल्कि अगर आपके रेफरेंसेस हैं, आपके लिंक्स हैं, यहाँ पे लोग आप कुछ लोगों को जानते हैं, तो इस वे में फिर आप इजीली घर रेंट कर सकते हैं। बाकी जो है, अगर आप किस तरह जगह रेंट पे ले सकते हैं तो उसका यही है कि मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि एक बार आप आएँ, यहाँ पे विज़िट करें, सर्वे करें और चीज़ों को देखें समझें, क्योंकि दूर से देखने में चीज़ें बहुत प्लेजेंट और अच्छी लग रही होती हैं। यहाँ पे विंटर्स गुजारना बहुत मुश्किल है और आपको हीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ लेनी होती हैं। लाइक ऑलमोस्ट आप यकीन करें 30,000 तक मैंने लकड़ियाँ ख़रीदी जो मैंने जलाई और मैं विंटर के कुछ महीने यहाँ पे गुजार सकी। सो विंटर इज़ रियली टफ, सब कुछ जम जाता है और दूर से देखने में तो बहुत फैंटेसी टाइप लग रहा होता है, लेकिन जब आप उसमें सर्वाइव करते हो तो इट्स रियली टफ। उसके अलावा गैस सिलेंडर भरा के लेके आना और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। लाइक फैसिलिटीज़ नहीं है सच कोई, तो वो लाइफ काफ़ी टफ़ है। सो इसलिए आप सोच लें, मतलब गर्मियों के कुछ महीने गुजारने के लिए जो है वो माउंटेन्स एरिया बहुत ठीक है, लेकिन सर्दियाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ के भी लोग जो है वो जो इतनी इस्तात रखते हैं तो वो सर्वाइव करने के लिए बिग सिटीज़ चले जाते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, विंटर्स गुजारने के लिए, क्योंकि विंटर्स यहाँ पे बहुत टफ़ होते हैं। तो यही एडवाइस है कि आप एक बार आएँ, यहाँ विज़िट करें और देखें जगहों को। अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर अगर आपके रेफरेंसेस हैं तो आपको इजीली घर मिल सकता है रेंट पे, लेकिन नगर वैली में आसानी से मिल जाएगा और हुंज़ा में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हुंज़ा जो है वो टूरिस्ट प्लेस है बहुत ज़्यादा। सेकेंडली हुंज़ा में बहुत मसाइल हैं, वहाँ पे पानी का मसला है, बिजली का बहुत इशू है। मैं यहाँ पे रह रही हूँ नगर में, 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती, 24 घंटे लाइट होती है, पानी बहुत साफ़ सुथरा है। सो एवरीथिंग इज़ गुड एंड परफेक्ट है, दैट्स वाई आई शिफ्टेड हियर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नगर से आप कैसे हुंज़ा आती जाती हैं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी हुंज़ा में है जो कि अब ऑलमोस्ट एंड हो रही है। लेकिन यह है कि फैसिलिटीज़ हैं नगर वैली में इसलिए, और दूसरा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ख्याल करते हैं आपका। सो दैट्स इट। और आई होप आपको मेरा आज का हाउस टूर का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आ गया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे लाजमी बताइएगा कोई भी क्वेश्चन हो आपका घर से रिलेटेड, सो आई विल बी लाइक आई विल लव टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट। और फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। So guys, I am shifting from Hunza to Nagar Valley. Finally, I'm happy that I'm going to Nagar Valley. वहाँ से मुझे यूनिवर्सिटी आने जाने में थोड़ा सा मसला होगा। This is my university here, but I'll manage because I really want to go from here. That's why. दिस इज़ माई सामान। लगता है ये एक लड़की का सारा सामान है। ओह माय गॉड, दिस इज़ टू मच, लेकिन मैंने जमा किया है।